ठीक है, ये स्लाइड ऐड हो गई है हर पेज पे, मतलब हर स्लाइड पे। ठीक है, ऑल एग्जांपल्स कोटेड इन दीज स्लाइड्स आर फ्रॉम द बुक द एवीआर माइक्रोकंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स यूजिंग असेंबली एंड सी बाय मोहम्मद अली मजीदी वगैरह। ठीक है, तो दिस इज यू हैव अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ दिस बुक इज नॉट फॉर, मैं पहले बता दूं 8 मेगा 3 to 8P के लिए नहीं है ये किताब। ठीक है, तो इसकी सारी एग्जांपल्स मन और अन जो है वो जो है नहीं चलेंगी, आपको थोड़ी बहुत मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एंड थियोरेटिकली दे आर कवरिंग ऑल द ग्राउंड्स। और मेरा ख्याल है कि एवीआर की असेंबली के परस्पेक्टिव से अभी तक मार्केट में जो सबसे कम्प्रिहेंसिव किताब हुई है, जो मुझे मेरी नजर से गुजरी। 12 हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, मैथ्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन हम डेटा ट्रांसफर को कर रहे थे, और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मेमोरीज हैं वो 3 किस्म की हैं। ई प्रोम एक मेमोरी है, हमारे पास एस रैम एक मेमोरी है, और हमारे पास प्रोग्राम मेमोरी है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोग्राम मेमोरी 3 लॉजिकल एंटिटीज में डिवाइड हो सकती है। आईवीटी प्रोग्राम मेमोरी जो मेन है, जहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टोर होगा, और आपका बूट सेक्टर। आपकी जो एस रैम है वो 4 बल्कि लॉजिकल एंटिटीज में डिवाइड हो सकती है। रजिस्टर फाइल्स, आईओ रजिस्टर्स, आपकी मेन मेमोरी जिसको रैम भी कहते हैं लोग, और रैम के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर स्टैक, और फिर आपकी तीसरी मेमोरी। तो 3 किस्म के हार्डवेयर हैं, और लॉजिकली आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 किस्म की मेमोरीज हैं। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, हमने डेटा मूवमेंट के दरमियान देखी हुई है। ठीक है, ये समरी है ऑफ द डेटा मूवमेंट दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। ठीक है, बाय द वे ये ग्राफ में ये एरो जो है वो नीड्स टू बी चेंज। हम लोग ये सारा पढ़ चुके हैं, और ई प्रोम भी हम देख चुके हैं। ठीक है, हम ई प्रोम से स्टार्ट करेंगे, लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। ठीक, तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेमोरी। बाय द वे ये एरोज मैं चेंज कर दूंगा, मुझे नजर आ रहा है ये भी एक्चुअली आईओ रजिस्टर स्पेस पे बात कर रही है। इन एनी केस वी विल टॉक अबाउट ई प्रोम। ठीक है, तो ई प्रोम हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स अ स्लो एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि 80 मेगा 328P के अंदर पाई जाती है, बल्कि 80 मेगा 816 में सब में पाई जाती है। 168 के अंदर भी पाई जाती है। 168 के अंदर सिर्फ ई प्रोम का जो साइज है वो आधा होता है 328P से। ठीक है, 12। और इस ई प्रोम को हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर रन टाइम पे इस रोम में राइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी स्लो है कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर मैं फर्ज करें कि 1 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा हूँ, और मेरी हर इंस्ट्रक्शन अमूमी तौर पे या अमूमन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 1 माइक्रो सेकेंड में एग्जीक्यूट हो रही हैं, यानी मेरी इंस्ट्रक्शन साइकिल की लेटेंसी है, तो उसके मुकाबले में ई प्रोम की जो एक्सेस है क्वाइट स्लो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमें सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा एलेबरेट एक मैकेनिज्म है इससे बातचीत करने का। ठीक है, तो ई प्रोम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कहने को 3 है, वैसे 4 रजिस्टर्स हैं, और ये चारों के चारों रजिस्टर्स एक्चुअली आईओ स्पेस में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे जो ये ऑरेंज जगह है इस आईओ स्पेस के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इन रजिस्टर्स में मैं कोई चेंज करूंगा तो मैं आउट की कमांड इस्तेमाल करूंगा, अगर इन रजिस्टर्स को रीड करूंगा तो इनकी कमांड इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ECR जो है मेरा कंट्रोल रजिस्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेगा कि मैं ई प्रोम को राइट कैसे कर रहा हूँ। EEDR मेरा डेटा रजिस्टर है, और ये मेरे एड्रेस रजिस्टर, हाई एड्रेस रजिस्टर लो। नाउ हम लोग ये एग्री कर चुके हैं कि अगर मेरे पास ई प्रोम है, एक मेमोरी है, तो इस मेमोरी में मेरे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं, और हर लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस है, कोई ना कोई पता है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सक्यूज मी मेरा गला एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो हर लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस है, हर लोकेशन का कोई ना कोई पता है। तो अगर मैं फर्ज करें इस लोकेशन पे कोई चीज राइट करना चाहता हूँ, इस लोकेशन पे, और फर्ज करें कि इस लोकेशन से मैं कोई डेटा रीड करना चाहता हूँ,
ठीक है, तो इसका कोई ना कोई एड्रेस है और इसका भी कोई ना कोई एड्रेस है, इसका पता है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई एड्रेस होगा इसका करस्पॉन्डिंग। बाय द वे ये 8 बिट फाइल है, मेरी माउस के साथ इतनी राइटिंग नहीं है, ठीक है, तो दिस इज 8। ठीक, तो वो जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे स्टोर करना है। अगर मैंने रीड करना है फ्रॉम द EEPROM, ठीक है, अगर मैंने डेटा रीड करना है उसके लिए भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस एड्रेस से रीड कर रहा हूँ, और अगर मैंने राइट करना है तो भी मुझे एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो एड्रेस जो है वो मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं कहाँ रीड कर रहा हूँ, कहाँ राइट कर रहा हूँ। अगर मैंने डेटा राइट करना है वो भी EEDR से आएगा, यानी कि ये दोनों एक ही रजिस्टर को पॉइंट कर रहे हैं, और ये पॉइंट रजिस्टर है EEDR। ठीक है, तो फर्स्ट करें, अगर मैंने कोई डेटा राइट करना है तो मैं जनरल पर्पस रजिस्टर से यहाँ पे राइट करूंगा, और यहाँ से EEDR से, ये EEDR है, यहाँ से EEPROM में राइट करूंगा। इसी तरीके से जब मैंने रीड करना होगा तो मैं यहाँ से EEDR में रीड करूंगा, ये EEDR है, और फिर EEDR से मैं जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर रीड करूंगा। ठीक है, अभी तक किसी को सवाल नहीं है, तो अब सवाल है तो मुझे आप रोक सकते हैं। ठीक, I think there's no real discussion to be had on EDR and EAR. मेन चीज है कि हमारा कंट्रोल रजिस्टर क्या करता है। तो कंट्रोल रजिस्टर जो है हमारा, वो जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है इस कन्वर्सेशन। तो read operation and write operations from and to EEPROM register controlled by the ECR. ठीक है, the MCU can only process one read operation or one write operation at one time. ठीक है, तो एक वक्त में एक रीड ऑपरेशन हो रहा होगा या राइट ऑपरेशन हो रहा होगा, दो राइट इकट्ठे नहीं हो सकते, दो रीड इकट्ठे नहीं हो सकते, एक रीड एक राइट इकट्ठा नहीं हो सकता। ठीक है, द रीड और राइट ऑपरेशन विल स्टार्ट ओनली इफ दिस बिट इज 0। अब ये एक प्रिंसिपल है सिंपल सा, अगर मैंने रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये स्टार्ट का लफ्ज है, उसको स्टार्ट करने की शर्त ये है कि ये इसकी वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। ठीक, अब इसको मैं 0 पे देखते हैं कब होगी, तो जब भी EEPROM राइट करते हैं तो हमें बहुत सारी क्लॉक साइकिल्स चाहिए होती हैं, जो हमने डिस्कस किया था, and the EEPE remains high as long as the write operation is in progress। ठीक है, तो जब तक राइट ऑपरेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है तो ये EEPE की वैल्यू जो है वो 1 रहेगी, और जैसे ही वो राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। यहाँ तक सबको क्लियर है? सारे खामोश बैठे हुए, किसी को क्लियर नहीं है या? तो अब हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि क्या है कि सेटिंग, अगर मैंने रीड करना है, सेटिंग EERE विल कॉज अ रीड ऑपरेशन, यानी कि जो भी मेरा EEDR में, यानी कि जो भी मेरा EEDR में पड़ा होगा जो डेटा भी, और जो मेरे एड्रेस रजिस्टर के अंदर जहाँ पे एड्रेस पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, तो जहाँ पे ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे जो भी डेटा पड़ा है, जैसे ही मैं EERE को 1 करूंगा तो DR वाला डेटा जो है वो इस लोकेशन पे आ जाएगा, बशर्ते कि EEPE की वैल्यू 0 है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने राइट करना है तो राइट करने के लिए मेरा ये है मास्टर प्रोग्राम एनेबल, ये वाला। ठीक है, when EEMP is set then EEPE has to be set within 4 clock cycles, ये हमने करना है, हमने enable a write। तो बेसिकली राइट ऑपरेशन की क्या सीक्वेंस है कि मैं EEMPE को मास्टर प्रोग्राम एनेबल को हाई करूंगा,
और विद इन 4 साइकिल्स मैंने प्रोग्राम एनेबल को हाई करना है। और इसकी भी शर्त वही है कि जब शर्त यह है कि ईईपी इज क्लियर, ठीक है, ईईपी शुड नॉट बी, ठीक है, ईईपी शुड नॉट बी सेट। अगर ईईपी की वैल्यू जो है 1 होगी तो इस प्रोसेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। Your write and read operations will not start if the previous write is ongoing without generating, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में भी बताया था, विदाउट जनरेटिंग एनी एरर और इंटरप्ट, यानी कोई भी इंटरप्ट नहीं जनरेट होगा, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, ठीक। जब हम इंटरप्ट्स पढ़ेंगे तो हम इसको रिविजिट करेंगे, ठीक है, कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं। ये आपके पास मजीद कुछ चीजें हैं जिसके अंदर आप ये आप सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपने ये 3 सेटिंग्स, ठीक है, अमूमन हम ये ऑप्शन चलाएंगे, ठीक, रेज एंड राइट इन वन ऑपरेशन, ठीक है, लेकिन इट टेक्स मोर टाइम, ठीक। So this should be, and we will not discuss it, but let's say you should just keep it 0 0 and let this be your default option for most operations, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं? अगर मैंने रीड करना है EEPROM से, तो अगर मैंने रीड करना है तो EEPROM का एड्रेस सेट होना चाहिए। ये ऑप्शनल इसलिए है कि हो सकता है पहले से मैंने एड्रेस डाला हुआ हो। उसके बाद मैंने चेक करना है कि ईपी 0 है, और उसके बाद जब 0 हो जाए तो मैं EERE जो है ये वाली चीज, इसको 1 कर दूंगा, तो आई विल बी एबल टू रीड फ्रॉम EEPROM, ठीक है। तो वो डेटा मेरा EEDR में जाएगा और मैं इसको रीड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने राइट करना है तो मैंने पहले एड्रेस सेट करना है, मैंने डेटा डालना है EEDR के अंदर, मैंने इंतजार करना है कि EP 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर मैंने एड्रेस डाल दिया है, मैंने डेटा जो मैं राइट करना चाहता हूँ वो डाल दिया है, EPE की वैल्यू 0 हो गई है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि EMPE को 1 करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि विद इन 4 साइकिल्स EEPE को भी 1 करूं, और फिर ये 1 रहेगा जब तक कि राइट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, और जब राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये खुद ब खुद 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल देख लें कि यहाँ पे हमने ये जो ये क्या कर रहा है, अब गौर करें, ये EECR, ये इस रजिस्टर का नाम है EECR, ठीक है। सो दिस इज योर EECR, और ये इसकी 0 बिट है, फर्स्ट बिट है, हमने इसको चेक करना है, ठीक है। तो आप गौर करें कि हम EECR की EEPE को चेक कर रहे हैं। बाय द वे ये EEPE क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। ये किसको क्लियर नहीं है ये वाली चीज? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने पहले ही लैब में भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी भी किसी को अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज बताएं। सर क्लियर नहीं है। हमजा क्लियर है आपको? क्लियर नहीं है? यस सर क्लियर नहीं है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 है। 1 क्यों है? वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। EERE जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 है, EEP जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है, EEMPE जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 2 है, EERIE जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 3 एंड सो, ठीक। और ये जो है ना 1 इज इक्वल टू EEPE, 1 को हम शिफ्ट कर रहे हैं बाय 1, तो ये बेसिकली क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 1, ये वाला 1 है, ठीक। ये शिफ्ट ऑपरेशन है, ये वाला शिफ्ट करो, ठीक है। और ये EEPE
ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कमांड है वो सिंपली ये कह रही है कि इस वैल्यू में इस वैल्यू को शिफ्ट करो बाय 1। तो जब शिफ्ट करेंगे बाय 1 तो ये वाला 1 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और हम ये कर रहे हैं कि जब तक EECR रजिस्टर की, EECR रजिस्टर है उसमें ये वाली पोजीशन जो है वो जब तक 1 है, ठीक है, तो कुछ ना करो। ये जो सेमीकोलन है ये बता रहा है कि कुछ ना करो, रुके रहो। तो ये इन्फिनिट लूप है, कह सकते हैं कंडीशनल लूप है, जो कि ट्रेडिशनली इन्फिनिट होगा, जो कि इंतजार करेगा कि जब तक EEPE की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो जाती। जब EEPE की वैल्यू 0 होगी तो ये बाहर आएगा और हम क्या कह रहे हैं कि एड्रेस सेट करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, ये राइट की एग्जांपल है। हम एड्रेस असाइन करेंगे, हम EEDR को डेटा असाइन करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, EEMPE को हाई करना है। तो ये हम हाई कर रहे हैं, EEMPE को हाई कर रहे हैं, और करेंगे, सिंटैक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके फौरन बाद हम EEPE को हाई कर रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा कि ये EEPE हाई हो जाएगा और जो डेटा है जो कि EEDR में पड़ा है ये EEPROM में राइट हो जाएगा। EEPROM के किस जगह पे, उस एड्रेस पे जहाँ पे EER पॉइंट कर रहा है। और ये जितनी देर तक हाई रहेगा, जब राइट कंप्लीट हो जाएगा तो EEPE की वैल्यू खुद ब खुद 0 हो जाएगी, ठीक है। अगेन ये एक एग्जांपल है मजीदी वाली किताब से, ये असेंबली की है, ये आप देख लें कि ये असेंबली में हमने काम किया। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मे बी वी कैन डिस्कस इट इन क्लास में, भी डिस्कस नहीं करा। ऑलरेडी हमने स्टैक सेट किया, हम इनफैक्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन क्लास, ठीक है। ये हमने स्टैक इनिशियलाइज किया क्योंकि हमने कॉल इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो कॉल इस्तेमाल करने के लिए मुझे स्टैक इनिशियलाइज करनी पड़ रही है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक्स के अंदर एक एड्रेस स्टोर किया, उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ लोड फ्रॉम EEPROM, ये मैंने फंक्शन बनाया है, और फिर मैं कर रहा हूँ स्टोर इन EEPROM, ठीक। बाय द वे ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोग्राम कर क्या रहा है, अगर और करें ताकि हम ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये कौन पढ़ के बताएगा कि ये क्या कर रहा है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स द सिस्टम हैज बीन पावर्ड अप। तो जी, कौन बताएगा कि प्रोग्राम का मकसद क्या है। फातिमा, आवाज आ रही है आपको? यस सर, ये प्रोग्राम हमें बताएगा कि कितनी दफा सिस्टम पावर अप होगा। हमने प्रोग्राम ऐसा बनाना है, तो अब बताएं कि इसमें हमें EEPROM को इस्तेमाल करने की क्यों क्या जरूरत है, व्हाई आर वी यूजिंग एन EEPROM। बेसिकली मुझे जरा उर्दू में समझाएं, ये तो आपने ट्रांसलेट कर दिया, मतलब मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं किस चीज का काउंट करना चाह रहा हूँ, किस चीज का हिसाब रखना चाह रहा हूँ। कि कितनी दफा जो एक सिस्टम है वो कि हम किस किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, काशिफ आप बताना पसंद करेंगे, हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सर ये कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम नहीं है, हम लोग 80 मेगा 328p की बात कर रहे हैं। आपका माइक्रो कंट्रोलर है जिसको आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो दैट इज दैट क्लियर, दैट्स द फर्स्ट थिंग। यस सर। अच्छा जी, ये पहली बात क्लियर हो गई। सेकंड जो चीज है वो ये है कि हम
कह रहे हैं कि कितनी दफा आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, लेट्स से आपका आर्डुइनो कह लेता हूँ आसानी के लिए, आप ये चाहते हैं कि मैंने ये काउंट रखना है कि मेरा आर्डुइनो ऑन ऑफ कितनी दफा हुआ है, पावर अप एंड पावर डाउन कितनी दफा हुआ है। ये समझ आ गई बात आपको? एग्रीड? तो मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इसके लिए हमें ईप्रोम की जरूरत क्यों है? हम ईप्रोम के बगैर क्यों नहीं ये काम कर लेते? कौन बताना पसंद करेगा? जो भी बता दें चाहे। सर क्योंकि ई प्रॉम पे हम रन टाइम पे राइट कर सकते हैं। राइट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और चीज है, रन टाइम पे तो मैं मेन मेमोरी में भी राइट कर सकता हूँ। No. सर जब ऑफ जी होगा तो EEPROM जो है अपनी मेमोरी रिटेन रखेगा। कौन हमजा अली फतेह आप बात करें? यस सर, यस सर। जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये बिल्कुल एंड एग्जैक्टली राइट कि जो ई प्रॉम है वो अपनी जो मेमोरी है उसको रिटेन करेगा, इट्स नॉन वॉलेटाइल। फातिमा, क्योंकि आपसे मैंने पहले भी सवाल पूछा था, आप मुझे दोबारा बताएं, कैन यू टेल मी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इट हैज टू बी नॉन वॉलेटाइल? हाँ जी, फातिमा मौजूद है? हिरा बताना पसंद करेंगी व्हाई डज इट हैव टू बी नॉन वॉलेटाइल? सर क्योंकि जल्दी डाटा रिट्रीव हो जाएगा उससे, नॉन वोलेटाइल से। कोई और बताना पसंद करेगा? स्टोर आपको और इतना अच्छा जवाब नहीं है। रिट्रीव होगा। देखिए, आप एक सिनेरियो अज्यूम करें, सिनेरियो ये अज्यूम करें कि आप जो हैं वो, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, पहली दफा आपने आर्डिनो स्टार्ट किया अपनी जिंदगी में, ठीक? तो आप काउंट क्या रखना चाहते हैं? 1 होना चाहिए, ठीक है? नहीं समझ आ रही बात? और फिर जब आप उसे ऑफ करें और दोबारा ऑन करें तो वो काउंट जो है क्या होना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए। और फिर जब उसको ऑफ करें तो ऑन करें तो वो काउंट 3 हो जाना चाहिए, ठीक है? अब मुझे बताएं कि अगर मैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी इस्तेमाल करूंगा तो मेरे लिए चैलेंज क्या होगा? कोई बताना पसंद करेगा चैलेंज क्या होगा? अफनान? सर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का डेटा स्टोर होगा। जी देखिए, इस पे चैलेंज सर ये होगा प्रीवियस कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन करें, का अगर आप डेटा स्टोर जी होगा जी इसमें। अगर आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डालेंगे तो जब आप उसको ऑफ करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, ठीक है? अगर आप डेटा को नॉन वोलेटाइल, यानी कि फर्स्ट करें मेन मेमोरी में आप डेटा डाल देते हैं, आप कहते हैं कि जी ये पहली दफा स्टार्ट हुआ, जब आपका पावर ऑफ कर देंगे, जब उसकी तार निकाल देंगे पीछे से, तो क्या होगा? वो वैल्यू किधर जाएगी? वो मिट जाएगी, ठीक है? तो आपने इस डेटा को एक नॉन वोलेटाइल जगह में रखना है ताकि आप इसका रिकॉर्ड रख सकें, ठीक है? तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है और उसका फ्लो चार्ट बेसिकली इस तरह से है कि जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो, जब भी स्टार्ट हो, तो वो क्या करे कि वो रीड करे, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को। और हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे, हम क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे उसकी प्रीवियस काउंट पड़ी है, यानी कि जब पहली दफा ऑन हुआ था तो 1 वहां पे पड़ा हुआ है। मैं रीड करूंगा, जब रीड करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि वो 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा या 10 दफा स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये अगर 10 दफा स्टार्ट हो चुका है और ये 11वीं दफा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा और इंक्रीमेंट करके दोबारा राइट कर दूंगा, यानी कि
टू द नॉन वॉलेटाइल स्पेस, ठीक है, जो मेरी EEPROM है, और फिर मैं आगे अपना काम करता हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर को, तो जब वो नॉन वॉलेटाइल स्पेस को रीड करेगा तो उसको क्या वैल्यू मिलेगी? 11 मिलेगा। उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा तो वो 12 हो जाएगा और वापस राइट बैक कर दूंगा। जब दोबारा रीड करूंगा, जब दोबारा स्टार्ट करूंगा, फर्ज करें मैं ऑफ कर देता हूँ, तार निकाल देता हूँ, 3 दिन बाद दोबारा ऑन करता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी? कौन बताएगा? सर वही जो पीछे से स्टोर हुई थी। हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे। सर वही मिलेगी ना जो पहले स्टोर थी। वो क्या स्टोर की थी? अभी हमने क्या बात की? सर पहले 12 मिलेगी, बिल्कुल ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ दिस वर्क्स, ठीक है? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो नाउ वी विल लुक हियर, ठीक है? ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हम स्टैक सेट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज से। जो हमारे पिछले फ्राइडे में क्लास हुई थी उसमें हमने ये कवर किया था, ठीक है? जो हमने ब्रांचिंग वाला सेक्शन पढ़ा था, तो हमने ये स्टैक को डिस्कस कर, हम ये रैम एंड डिस्कस कर चुके हैं, स्टैक पॉइंटर हाई, स्टैक पॉइंटर लो, ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? बहरहाल हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया स्टैक पॉइंटर को। उसके बाद हम यहाँ पे एक कोई फिक्स्ड एड्रेस है जिसको हम काउंटर कह रहे हैं। हमने हमेशा क्या करना है, एक ही एड्रेस पे वो डेटा रीड करना है, एक ही एड्रेस से, और एक ही एड्रेस पे राइट करना है, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया है कि एक्स रजिस्टर के अंदर मेक श्योर किया है कि इट्स पॉइंटिंग टू दैट लोकेशन, ठीक? उसके बाद हमने ये दो फंक्शंस इस्तेमाल किए। एक फंक्शन कर रहा है लोड फ्रॉम EEPROM, एक कर रहा है स्टोर इन EEPROM। ये हमने बनाया और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं R20 को। यहाँ तक सही है? अब देखते हैं कि इनमें हो क्या रहा है। मैं जरा इसको क्लियर कर दूं। ठीक, तो हो ये रहा है कि जब मैं लोड फ्रॉम EEPROM करता हूं तो ये मेरा चेक है, ठीक है? ये मेरी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा एक लूप चल रहा है, और वो क्या कर रहा है कि मैं इसको इनफैक्ट यहाँ पे ये राइट इनेबल लिखा है, इसको PE कर दूं, ठीक है? मैं इसको चेंज कर दूंगा, दिस इज प्रोग्राम इनेबल, ठीक है? EEPE, ये जब तक प्रोग्राम इनेबल जो है वो नहीं हो जाता तो ये इस लूप में घूमता रहेगा। जैसे EEPE जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे ये क्या कर रहा हूँ? स्टूडेंट्स, अजीजुल गनी, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। हाँ जियास, हाँ जी, क्या कर रहा हूँ? बेटा खामोशी है कि क्या है, कि सुन नहीं रहे हैं? फैसल इस्लाम, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? मुतीब, आमिर, मुतीब, यस सर। क्या कर रहा हूँ? सर यहाँ पे हम वो सेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग? ये जो मैंने इसको मैंने ये स्क्वायर किया रेड, अब मुझे एक्सप्लिसिटली बताया ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? कौन बताएगा? चलें, सर यहाँ पे वेरी हम क्लियर लोग जो ये काउंटर का एड्रेस दिया था, हम लोगों ने एक्स में एक्स हाई एंड एक्स लो के अंदर उसको EEPROM के अरिथमेटिक रजिस्टर में स्टोर करवा रहे हैं। हम लोग बेसिकली एड्रेस सेट कर रहे हैं
जहां पे हम EEPROM से रीड करेंगे। बिल्कुल ठीक है हमजा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं फ्रॉम दैट एड्रेस। ठीक है, हमने सेट बिट की ECR के अंदर राइट रीड इनेबल को, और फिर वो जो डेटा है हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारा EEDR के अंदर आ गया है। और जब वो डेटा EEDR में आ गया है तो मैंने क्या किया, R20 में वो वैल्यू डाल दी। उसके बाद जब मैंने RET किया रिटर्न, तो मेरा प्रोग्राम जंप करके कहाँ पे आ गया, वापस इस जगह पे आ गया। ठीक है, तो RET के अंदर R20 के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, R20 में वो वैल्यू आ गई है जो कि लोकेशन काउंटर पे पड़ी हुई थी। ठीक है, तो फर्ज करें कि वो वैल्यू थी 11। अब R20 के अंदर 11 आ गया है, मैंने R20 को इंक्रीमेंट किया, अब इसकी वैल्यू 12 हो गई है, और अब मैंने क्या करना है कि उसी वैल्यू को उसी एड्रेस पे स्टोर करना है। तो मैंने अगला कॉल किया स्टोर इन EEPROM। इधर भी मैंने वही काम किया कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये जो WS को P कर दीजिएगा हर जगह। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एनेबल और राइट एनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये किया, इंतजार किया, इंतजार करने के बाद मैंने फिर वो एड्रेस सेट किया। उसके बाद मैंने R20 की जो अपडेटेड वैल्यू है वो आउट की कमांड इस्तेमाल करके EEDR के अंदर डाल दी। उसके बाद मैंने मास्टर प्रोग्राम एनेबल को या मास्टर राइट एनेबल को हाई किया, और उसकी अगली इंस्ट्रक्शन में मैंने उसकी राइट एनेबल को हाई कर दिया और रिटर्न कर दिया। और अब ये जो प्रोग्राम है ये जो है मेक श्योर करेगा कि ये EEWE या EEPE की वैल्यू वो हाई रहेगी जब तक कि वो राइट कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, किसी को सवाल? क्लास मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, कोई पढ़ाई शढ़ाई नहीं हो रही और कोई तैयारी नहीं हो रही। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको जो किताब मैंने रेकमेंड की है, ये वाली किताब, ये किताब आपने साथ साथ पढ़नी है। ठीक है, और अगर आप गौर करें कि हम अगर आप गौर करें कि ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक कवर कर चुके हैं और ये भी तकरीबन कवर कर लेंगे, तो हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपने वो टॉपिक बाय टॉपिक कॉन्सेप्चुअली समझना है तो वो ये है। ठीक है, अगर मैं ड्रॉप बॉक्स में जाऊं, जो शेयर्ड आपके साथ स्लाइड्स हैं, तो ये जितनी मैंने शेयर कराई हैं, सवाए इस वाली के जो हमारी नंबर 7 है, हम सारी की सारी टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लिसिटली क्लास में कवर कर चुके हैं, और इस वाली को भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, काफ़ी सारा कंटेंट है। अगर आप साथ के साथ नहीं पढ़ रहे तो फिर आप थोड़े से तंग होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको मैं अगेन रिपीट करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें इन दिस सब्जेक्ट, तो काइंडली पढ़ना शुरू कर दें, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे। ठीक, 12 कमिंग बैक टू दिस .db डायरेक्टिव का भी हम इस्तेमाल हमने देखना था। The .cseg directive before the .org directive causes that variable to be located in the program memory. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये डिफॉल्ट होती है, और अगर आपने नहीं भी लिखा तो ये वहीं पे करेगा। However, if we write .eseg directive before the .org directive, the variable will be stored in the EEPROM। और इसकी एग्जांपल भी कोड की हुई है, ये एग्जांपल जो है मजीदी की किताब की है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम है। ठीक, और ये है मेरा बिफोर असेंबली। ठीक है, ये अभी असेंबलर में जाना है। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें कि ये मैंने लेवल बनाया है स्टार्ट के नाम से, यहाँ पे कुछ कोड लिखा है,
अगर मैं तो इसकी जो डिफॉल्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट? डिफॉल्ट इज राइटिंग टू द प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। और प्रोग्राम मेमोरी को हम क्या कह रहे हैं? कोड सेगमेंट, ठीक है। ये मेरी कोड सेगमेंट है, डिफॉल्ट प्रोग्राम मेमोरी। तो कोई कोड लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने कोड के अंदर .eexg लिख दिया। अब इसका मतलब है कि मैं EEPROM में राइट करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने एक लेबल दिया, तो क्योंकि ये पहली चीज मैंने दी है तो इसका मतलब है कि दिस इज द एड्रेस 0x0000 ऑन द EEPROM। और मैंने कहा कि जी पहली लोकेशन पे ये वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? 0x20 इज लोकेटेड इन द फर्स्ट लोकेशन ऑन EEPROM। उसके बाद मैंने .org की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की, डायरेक्टिव इस्तेमाल की, और मैंने कहा कि गो टू द एड्रेस 11B। और फिर मैंने क्या किया कि उसको एक लेबल दिया। ये लेबल देना जरूरी नहीं था, और मैंने कहा .db डायरेक्टिव को इस्तेमाल करके मैंने कहा कि ये वैल्यू 45 जो है वो इस लोकेशन पे बता दो, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब दोबारा से .csg किया और उसके बाद दोबारा किया, तो अब मैं दोबारा प्रोग्राम मेमोरी में आ गया, ठीक है। तो अब जब मैं इस चीज को असेंबल करूंगा, अगर आपको याद हो कि असेंबलर की बात की थी, तो ये जो डेटा है ये इसकी एक अलग EEPROM फाइल बनाएगा, और ये जो बाकी डेटा है, जो ये नीचे वाला सारा डेटा है और ऊपर वाला सारा डेटा है, इसकी वो क्या बनाएगा? हेक्स फाइल बनाएगा, ठीक है। तो हम अज्यूमिंग कि आपको समझ आ रही है, क्योंकि आप सारे माशाल्लाह से खामोश हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप खुद मुझे बता देंगे, ठीक है। गुड। अगर आप गौर करें कि हमने यहाँ पे इस जगह पे नहीं डालना चाहिए था, लेकिन हमने ये शो किया है कि हमने EEPROM में इसकी इस लोकेशन पे ये वैल्यू डाली है 0, और ये हम एक दफा बर्न करेंगे onto the EEPROM in the microcontroller। तो जब पहली दफा हम EEPROM को प्रोग्राम करेंगे या जब पहली दफा हम अपने माइक्रोकंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे या बर्न करेंगे, तो हम मेक श्योर करेंगे कि उसकी इस लोकेशन पे काउंटर की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक। और जब काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि जितनी दफा वो चलेगा वो अपना वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू 255 हो जाएगी, तो उसके बाद इसकी दोबारा वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम एक्चुअली वी कैन कीप एन एक्यूरेट काउंट अप टू 255 रीस्टार्ट्स, ठीक है। चलें, आपके लिए एक असाइनमेंट, चल आपको क्विज एक देंगे। अब आप नेक्स्ट क्लास में आए, इसको EEPROM को तैयार करके आए, मैं आपसे एक क्विज दूंगा। आप ऐसे करें कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अच्छी तरह से याद करें, इससे मैं क्विज लूंगा, एक वेरिएशन ऑफ दिस, ठीक है। तो आई होप कि मैं बात कर रहा हूँ आपको आवाज आ रही है, ठीक है। सबने सुन लिए? यस सर। क्विज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और इस एग्जांपल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको लेके आपको एक काम कहा जाएगा करने के लिए, ठीक है। अब आ गए प्रोग्राम मेमोरी की तरफ, ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी आपको पता है सबको क्या होती है, ठीक है जी। एनी मेमोरी कैन बी यूज्ड टू स्टोर बाइट साइज डेटा यूजिंग .db, ठीक है। अपने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे यही काम किया, हमने .db की कमांड इस्तेमाल की है, और .db जो है वो बाइट साइज डेटा जो है वो स्टोर कर रहा है, 8 बिट। Any memory can be used to store bite-sized fixed data using the .db directive. This can be used for 16-bit program memory as well. ये program memory है ना 16 बिट की। In case of the 16-bit program memory, क्योंकि ये db जो है defined byte है, और मेरी program memory जो है वो 16 बिट की है,
the first byte goes into the low byte of the ROM, followed by the second byte which goes to the high byte of the same address. ठीक है, क्योंकि अगर गौर करें कि मेरी जो प्रोग्राम मेमोरी है वो है 16 बिट वाइड, ठीक है, which means कि 8 बिट और 8 बिट is represented by a single address location. ठीक है, तो अगर मैंने .db डायरेक्टिव इस्तेमाल करके यहाँ पे डेटा राइट करना है तो पहले मैं इसकी लो बिट पे राइट करूंगा डेटा और फिर मैं हाई बिट में राइट करूंगा डेटा। अब सवाल ये है, किसी का सवाल है कि हम डेटा क्यों राइट कर रहे हैं प्रोग्राम मेमोरी में? प्रोग्राम मेमोरी में हम अमूमन क्या राइट करते हैं? प्रोग्राम मेमोरी किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है? कौन बताएगा? हमारे सी बताएंगे प्रोग्राम मेमोरी किस लिए इस्तेमाल होती है। सिया साहब, सिया साहब गायब हो गए। हमजा CR रोल नंबर 039 FA18 BCE 039 मौजूद है क्लास में? हमजा मौजूद नहीं है जी। अरीज फातिमा, आप बताएंगे कि प्रोग्राम मेमोरी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? होते हैं ना जी होता है कमेंट के लिखा है। आप टाइप कर दें, आपकी बहुत नॉइज आ रही है, आप मुझे टाइप करके बता दें प्लीज। तो दोज ऑफ यू जिनके माइक का मसला है वो यहाँ पे जो ग्रुप चैट है उस पर टाइप कर दें। जी अरीज, प्रोग्राम मेमोरी किस लिए इस्तेमाल होती है? अरीज आप भी टाइप कर सकती हैं। इन द मीन वाइल किसी और को अगर पता है प्रोग्राम मेमोरी क्यों इस्तेमाल होती है तो वो भी टाइप कर सकते हैं। महर दिल, आप भी टाइप करके मुझे बताएं। अबू बकर, आप भी मुझे बताएं कि क्यों होती है प्रोग्राम मेमोरी इस्तेमाल, प्रोग्राम मेमोरी का क्या मकसद है? ठीक है, रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं सेशन, या तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बस ऑनलाइन आके और गायब हो जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम मेमोरी कंसिस्ट ऑफ कोड व्हिच इज रन इन द माइक्रोकंट्रोलर। ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हम उसको प्रोग्राम मेमोरी में डालते हैं। ठीक है, तो अब डेटा का क्या कॉन्सेप्ट? डेटा का कॉन्सेप्ट ये है कि कई दफा हम प्रोग्राम मेमोरी में डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डेटा हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ बर्निंग द माइक्रो कंट्रोलर। और वो डेटा हम अमूमी तौर पे सिर्फ इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हम उसको रीड कर सकें, क्योंकि हम रन टाइम पे अपने कोड के जरिए प्रोग्राम मेमोरी में राइट नहीं कर सकते। ठीक है, हम उस पर वी कैन नॉट राइट टू द प्रोग्राम मेमोरी बट वी कैन रीड फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी। तो अगर मैंने राइट करना है तो मैंने किस टाइम पे करना है? बर्निंग के टाइम पे। ठीक है, और जो डेटा है विच इज नॉट द कोड, ठीक है, जो डेटा होगा वो मैं इसलिए कई दफा लिखूंगा सो दैट आई कैन यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अ लुकअप टेबल। ठीक है, लुकअप टेबल बेसिकली क्या होती है कि हम लेट्स से कोई डेटा है, हो सकता है कि हम चाहते हैं कि हमें उसकी फास्ट एक्सेस चाहिए। ठीक, फास्ट एक्सेस चाहिए जो कि EEPROM से नहीं मिल सकती, और हम चाहते हैं कि वो जो डेटा है मैं बतौर डेटा किसी ऐसी जगह पे लिख लूँ जिसको मैं क्यूरी कर सकूँ। अभी इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रोग्राम मेमोरी, तो प्रोग्राम मेमोरी क्यों लिखेंगे ये इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम मेमोरी लिखेंगे कैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये देख लें कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट
ये CSEG है, ये बाय डिफॉल्ट है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो लोकेशन नंबर एड्रेस 500 पे जब मैंने लेबल बनाया तो आपको याद है मैंने क्या कहा था, ये लेबल क्या चीज होती है? ये लेबल एक्चुअली एक पॉइंटर है। तो डेटा 1 एक्चुअली पॉइंट कर रहा है टू लोकेशन 500। ठीक है, और मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 बाइट्स राइट करो। पहली बाइट, और ये किस तरह मुझे पता लगा? .db की डायरेक्टिव से। मैंने कहा पहले बाइट पे लिखो 1, दूसरे पे लिखो 8, तीसरे पे लिखो 5, चौथे पे लिखो 3। ठीक है, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि ये 16 बिट की प्रोग्राम मेमोरी है, द फर्स्ट बाइट गोज इनटू द लो बाइट ऑफ द फ्रॉम, सेकंड जो है वो हाई बाइट में जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने कितनी लोकेशंस इस्तेमाल की? हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी हैव आई यूज्ड टू स्टोर डेटा? 2। ये मेरी एक एड्रेस पे जाएगी और ये मेरे दूसरे एड्रेस पे जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्टोरेज मीडियम है वो 16 बिट का है। उसके बाद मैंने क्या किया कि अगली लोकेशन पे एक बाइट लिखी। ठीक, तो ये यानी कि ये बेसिकली होगी थर्ड लोकेशन पे, और इस पे स्टोर क्या होगा? ये स्टोर होगा प्लस इसमें एक 00 भी स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने डेटा 3 एंड डेटा 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर मैंने कहा कि आई एम जंपिंग टू अ लोकेशन 510 और ये कर रहा हूं। ठीक है, तो लेट्स सी। अगर आप गौर करें कि ये मेरी लोकेशन 500 है। ठीक है, ये 500 है, ये एड्रेस। ठीक है, ये 500, इसको मैं इस पे पता करता हूँ, +0 +1 प्लस ये +1 +2 +3 4 5 6 7। ठीक है, +7 +6। ठीक है, तो ये 500 है लोकेशन, ये 501 502 503 504 507 508 स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब गौर करें कि जब मैंने .org 500 किया तो मैंने क्या कहा कि मैंने एक बाइट 1 लिखनी है, वो ये नजर आ रही है आपको? मैं हाईलाइटर को, ये देखें, ये 1, ये वाला 1। इसके कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद मैंने 8 लिखा, वो 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 बाइट्स पे, तीसरी बाइट पे 5 लिखा तो वो 5 जो है वो अगली लोकेशन पे चला गया, और उसी पे ये 3 आ गया। फिर मैंने यहाँ पे 28 लिखा, 28 इज इक्वल टू 1C, तो ये 1C आ गया। तो क्योंकि मैंने एक डायरेक्टिव के साथ साथ में कोई चीज नहीं लिखी, तो इसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 00 डाल दी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बाइट लिखी है और इसमें 2 बाइट की गुंजाइश है। इसी तरह से मैंने इस कमांड में 35 लिखा तो यहाँ पे 35 आ गया और साथ में 0 आ गया। इस कमांड में मैंने खाली 39 लिखा तो यहाँ पे 39 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि .org 510 किया तो मैं जंप करके इस जगह पे आ गई। अब मैंने क्या किया कि एक बिट लिखा है y। ठीक है, y का जो ASCII कोड है वो है 59, और ये कितना है? 1 बाइट है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि 1 बाइट लिखूंगा, 1 0 हो जाएगा, तो ये 1 बाइट लिखी और 1 0 हो गई। फिर आप यहाँ गौर करें, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि
मैंने उससे अगली लोकेशन पे, अब गौर करने की ये क्या लिखा है, मुझे कौन बताएगा ये क्या चीज है? ये सिंगल कोटेशन के अंदर है, सिंगल कोटेशन के अंदर 2 है, ये क्या चीज है? मुतीब, हमजा, कोई पता है? आरीज आप बताना चाह रही हैं? सर 2 का सिंबल है। टाइप कर दें, रीच टाइप कर दें। हमजा आप बताना चाहते हैं? 2 का सिंबल है, बिल्कुल ठीक है, सर आस्की इज वेरी करेक्टर है। राइट। हाँ, 2 का सिंबल है जिसका कोड जो है वो 32 है। 0 का सिंबल है जिसका एस की कोड जो है वो 30 है। 0 का सिंबल है जिसका एस की कोड 30 है। 5 का सिंबल है जिसका एस की कोड 35 है। बिल्कुल ठीक। अभी तक आपको ये, आई होप ये समझ आ रही है कि हम लिख रहे हैं टू डेटा मेमोरी, और कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, हम इस पर भी आएंगे। उसके बाद देखिए हमने जंप किया टू लोकेशन 516। 516 किधर होगी? ये है ना, ये होगी, ये +6। तो 516 पे गए और हमने लिखा हेलो अली। अब गौर करें कि इधर भी डबल कोट्स हैं, तो ये हो जाएगा इसका, ये क्या सीक्वेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, स्पेस, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 9 कैरेक्टर्स। तो ये देख लें, 1 बाइट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैरेक्टर्स, और 10वां जो है वो फिर बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है? तो ये जो पूरा का पूरा ये है हेलो अली, ये यहां से लेके हेलो HELLO स्पेस कैपिटल A कैपिटल L कैपिटल I, हेलो अली। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि आपको नजर भी आ रहा है कि ये हेलो अली लिखा गया है यहाँ। ठीक है, तो ये बेसिकली आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, और हम फिर आगे देखेंगे कि हमने इसको एक्सेस कैसे करना है। आज हमने ये सीखा है कि हमने प्रोग्राम मेमोरी में डेटा लिखना कैसे है, और ये हम डेटा कब लिखेंगे? जब हम बर्न कर रहे होंगे माइक्रो कंट्रोलर को। ठीक है, अभी तक किसी को कोई सवाल है तो मुझे बताएं प्लीज। एनी क्वेश्चंस क्लास? खामोशी है, कोई भी, किसी को कोई सवाल नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। ठीक है, ये स्लाइड्स शेयर हुए हैं सर। और जी सवाल? सर सवाल नहीं है, दरअसल वो अभी अभी मुझे राजा शरोज का मैसेज आया, उनको टीम्स ही नहीं शो हो रही, तो कह रहे थे सर को पहले किसको ऐड कर। किसको मैसेज, किसका मैसेज है? और राजा शरोज सर, वो जो उनसे उस दिन आपके पास खड़े थे कि उन्होंने कोर्स रजिस्टर हमारे साथ करवाया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं भी कर जी देता हूँ उसको सर। सरोज के अंदर। ठीक है, थैंक यू। बाकी कोई सवाल? जी कोई सवाल नहीं? ठीक है, सवाल नहीं है तो आज की फिर ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स के अंदर शेयर हो जाएगी, और उसके बाद आप इंशाल्लाह, उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग्स सुनेंगे, स्लाइड्स देखेंगे, किताब पढ़ेंगे, और फ्राइडे के क्विज की तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।